फौजी अदालत के फैसले के खिलाफ किसी आज़ादाना फोरम पर अपील का हक बुनियादी हुकूक की जमानत है। 2015 में आइन को पसे-पुश डाला गया था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। मिलिट्री एक्ट के तहत प्रोसिक्यूशन केस का फैसला करेगी, अपील भी सुनेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह किया कि आर्मी एक्ट पर बुनियादी इंसानी हुकूक का इतलाक नहीं होता। कोई सिविलियन दिफाई काम में रख न डाले या अफवाज का डिसिप्लिन खराब करे तो भी आर्मी एक्ट के दायरे में आता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, एक तरफ दर्ज है कि रियासत इंसानी हुकूक से मावरा कोई कानून नहीं बना सकती, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इस मखसूस कानून में तो इंसानी हुकूक का इतलाक होता ही नहीं। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मुल्ज़िमान को वकील करने का इख्तियार दिया जाता है। तमाम शवाहिद और गवाहान पर जिरह करने, इकबाल जुर्म या सेहत जुर्म से इनकार का ऑप्शन दिया जाता है। एक अफसर को अदालती सदर मुकर्रर किया जाता है। अदालती सदर की जिम्मेदारी होती है कि आज़ादाना और शफाफ ट्रायल का जायजा ले। ट्रायल करने वाले 3 अफसरान की अक्सरियत का फैसला हतमी तसव्वुर। भारत की तरफ से दरियाए सतलुज में पानी की आमद में इजाफा। हेड सुलेमान की हेड इस्लाम के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। बहावलनगर और बहावलपुर में दरियाई पट्टी पर मौजूद आबादियां ज़ेरे आब आ गईं। फसलें भी शदीद मुतासिर। घोटकी के गांव नाड़ी गडानी के मकाम पर मसूनहर में 60 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। शगाफ से कपास, चावल की फसलें और 2 देहात ज़ेरे आब आ गए। दरियाए रावी के सैलाबी रेले के बाइस नारोवाल में हज़ारों एकड़ अराजी ज़ेरे आब। जसर के मकाम पर दरियाए रावी का बहाव 68,094 क्यूसेक है। चिन्योट में दरियाए चनाब में निचले दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 1,70,000 क्यूसेक से तजावुज़ कर गया। मौजा साहिमिल के करीब ज़मीनी कटाव के बाइस मजीद मकानात गिर गए। मौजा साहिमिल अड्डा कप को मिलाने वाली राब्ता सड़क सैलाबी रैले में बह गई। लाहौर में दरियाए रावी का पानी मुल्तान रोड से मुल्हिका आबादियों में दाखिल हो गया। आनोडोगर और दीगर इलाकों में फसलें तबाह हो गईं। मकामी ज़मींदारों का कहना है कि इंतजामिया ने नहरों के लिए पानी ज़ख़ीरा करने के लिए हेड ब्लॉकी से पानी का अखराज बंद कर दिया। पानी का अखराज बंद करने से मुख्तलिफ इलाकों में पानी की सतह तेज़ी से बढ़ रही है। फैसलाबाद, गुजरांवाला, जेहलम, हाफिजाबाद, खुशाब समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। बलोचिस्तान में चमन, शेरानी, धानासर, रखनी और कोहे सुलेमान रेंज में बारिश। PDMA के मुताबिक मानसून के ताकतवर सिस्टम के ज़ेर असर आज से 25 जुलाई तक शिमाल मशरकी, जनूब वस्ती बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। मुजफ्फराबाद समेत मुतादिद मकामात पर भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। कराची में आज दोपहर मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की से मोतदिल बारिश की पेशगोई। पेशावर की थाना सरबंद रियाज शहीद चौकी पर 8 दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। एहलकारों की जवाबी फायरिंग से हमलावर फरार। 7 जून को भी दहशतगर्दों ने इस चौकी पर हमला किया था। पेशावर और खैबर में 48 घंटों में दहशतगर्दी की चौथी वारदात। बाड़ा के तहसील कंपाउंड में 2 खुदकुश हमलावरों को हलाक करके हमला नाकाम बनाया गया। वाक़े में 4 पुलिस एहलकार शहीद हुए। गुज़श्ता रोज़ ही पेशावर के इलाके रेगी में दहशतगर्दों ने जदीद असलहे से हमला करके 2 एहलकारों को शहीद किया। 18 जुलाई को पेशावर में फ्रंटियर कोर पर खुदकुश हमला किया गया। 7 एहलकारों समेत 10 अफराद जख्मी हुए। टाउन का हमारा पुलिस पेट्रोल का नाका था, उस पर रात के टाइम फायर आया, स्नाइपर फायरिंग हुई है। M4 वेपन इस्तेमाल हुआ है, प्रॉब्ली थर्मल विजन उसके ऊपर माउंटेड थी। पेशावर में रेगी नाके पर हमले के लिए दहशतगर्दों ने रात की तारीकी में एक बार फिर थर्मल विजन वेपन्स का इस्तेमाल किया। थर्मल विजन का मुकाबला करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा के 4 अजला की पुलिस को जदीद असलहा फराहम किया गया, मगर पेशावर पुलिस ताहाल उससे महरूम है। माहिरीन के मुताबिक थर्मल विजन हर तरह के मौसम में रात दिन किसी भी जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। इस आले की रेंज तकरीबन 3 किलोमीटर होती है। थर्मल साइट, स्नाइपर राइफल, ग्रेनेड लॉन्चर्स, हैवी और लाइट मशीन गन्स पर नस्ब किया जा सकता है। तोशाखाना से मुतालिक शिकायत दायर करने वाले डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर पर इस्लामाबाद की अदालत में जिरह। चेयरमैन PTI के वकील ख्वाजा हारिस के सवालात पर गवाह वकास मलिक ने बताया कि शिकायत में लिखा गया कि इनका डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा टाइपिंग का मसला था। बयान देते हुए अदालत को गलती के बारे में नहीं बताया, अदालत को आगाह नहीं किया कि डिप्टी इलेक्शन कमीशन का कोई ओहदा नहीं होता। ख्वाजा हारिस ने कहा, मेरे मुताबिक गवाह के दस्तखत झूठे हैं जिस पर शिकायत कुनंदा की बदनीयती जाहिर होती है। गवाह वकास मलिक ने कहा कि मेरे पास इस वक्त कोई दस्तावेज नहीं जिस पर अपने इनिशियल्स को साबित कर सकूं। ख्वाजा हारिस ने गवाह से कहा कि
आप वकील अमजद परवेज को क्यों देख रहे हैं? जज ने कहा, आप ख्वाजा हारिस को देखें या मुझे देखें। वकील इलेक्शन कमीशन अमजद परवेज का मौक़िफ़ अपनाया कि सारी गैर मुतल्लिका जिरा हो रही है तो शखाना से तहाइफ लिए गए, इससे मुतल्लिक जिरा नहीं की जा रही। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने जिना हाउस हमला समेत 5 मुकदमात में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अबूरी जमानत में 8 अगस्त तक तौसी कर दी। खुसूसी अदालत ने आइंदा समात पर वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया। जिना हाउस हमला और दीगर मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की जमानत में भी 8 अगस्त तक तौसी। मौसम गर्मा की तातीलात के दौरान अर्जेंट केसेस के अलावा केस मुकर्रर करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बरहम। चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार ऑफिस के मुतल्लिका अफसर को अदालत तलब कर लिया। कहा, क्लियर ऑर्डर है, छुट्टियों में सिर्फ जमानत स्टे ऑर्डर, हंगामी नौयत के केसेस सुने जाएंगे। रूटीन केसेस और सप्लीमेंट्री केसेस कैसे मुकर्रर किए गए हैं? रजिस्ट्रार ऑफिस के नुमाइंदे को फौरी अदालत पेश होने की हिदायत। कुरान की बेहुरमती के वाक़यात का तसलसल और तरतीब सबूत है कि ये इजहार का नहीं बल्कि सियासी और शैतानी एजेंडे का हिस्सा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती के वाक़े की शदीद मज़म्मत। बेहुरमती के वाक़यात की रोकथाम के लिए OIC के प्लेटफार्म से मुश्तरका हिकमत अमली बनाने का अज़्म। कहा, यह नफरत का फ़रोग है जिसकी आलमी कानून इजाज़त नहीं देता। मजहबी जज्बात भड़काने, इश्ताल अंगेजी, दहशतगर्दी और तशद्दुद पर उकसाने के ये रवैये दुनिया के अमन के लिए मुहर्रिम। आइंदा आम इंतखाबात पुरानी हल्काबंदियों और नई इंतखाबी इस्लाहात पर होंगे। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात के लिए तैयार है। इलेक्शन कमीशन का ऐलान। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जफर इकबाल ने कहा कि 12 अगस्त को मुद्दत मुकम्मल होने पर असेंबली तहलील हुई तो 11 अक्टूबर से पहले इलेक्शन करा देंगे। अगर 12 अगस्त से पहले असेंबली तहलील हुई तो 3 माह में इलेक्शन कराएंगे। का इलेक्शन 2013 का रीप्ले होगा। नवाज शरीफ 2/3 अक्सरियत से वापस आ रहे हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून दलाल चौधरी की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, आइंदा इलेक्शन इल्जामात और गाली की बुनियाद पर नहीं, किरदार और परफॉर्मेंस की बुनियाद पर होने चाहिए। इलेक्शन के लिए मुस्लिम लीग नून का होमवर्क मुकम्मल है। हम चाहते हैं जल्द से जल्द इलेक्शन हो। इलेक्शन के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज ने दावा किया है कि असेंबलियां 8 अगस्त को तोड़ी जा रही हैं। 1 अगस्त को वज़ीर आज़म से मुलाकात मुतवक्के है। राजा रियाज ने कहा कि इस मुलाकात में वो निगरां वज़ीर आज़म के लिए नाम शहबाज शरीफ को देंगे। पाकिस्तान में बुनियादी जमहूरी उसूलों को सपोर्ट करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का पाकिस्तान में इंतखाबात की तैयारियों पर रद्द अमल। कहा, आज़ाद मीडिया, आज़ादी इजहार राय, इज्तिमा की आज़ादी होनी चाहिए। यही तमाम उसूल जमहूरी इंतखाबात की बुनियाद हैं जिनकी हिमायत करते हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर कहा कि तालिबान के वादों से क़तई नज़र हम अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का हक़ बरकरार रखेंगे। खित्ते में इंसदादे दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करने की सलाहियत बरकरार रखी जाएगी। चेयरमैन PTI ने साइफर गुम कर दिया। इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने अहम काबीना इजलास के मिनट्स गुम कर दिए। इस काबीना इजलास में आजम खान ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास पर ब्रीफिंग दी और मिनट्स खुद तैयार किए थे। रिपोर्टर उमर चीमा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। उन्होंने कहा, कौमी सलामती कमेटी में सेक्रेटरी खारिजा ने साइफर सिर्फ पढ़ा था। अगले दिन काबीना इजलास में आजम खान ने ब्रीफिंग दी, मगर इजलास के मिनट्स में ये लिख दिया कि ब्रीफिंग एडिशनल सेक्रेटरी खारिजा फैसल तिरमिजी ने दी है। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरी इतलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि 184 दिन हो गए KP में गैर कानूनी और गैर आईनी हुकूमत है। PTI को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। रहनुमाओं और कारकुनान को गैर कानूनी तौर पर हिरासा किया जा रहा है। परवेज खट्टक को सपोर्ट करने के लिए लोगों पर दबाव डाला जा रहा है। वक्ती फ़ायदे और इक़्तिदार के लिए जुल्म करने वालों को बहुत जल्द एहतसाब होगा।
पीटीआई के रहनुमा शौकत यूसुफजई के घरों पर छापे, कार्रवाई बशाम और पेशावर में की गई। छापे के दौरान शौकत यूसुफजई मौजूद नहीं थे। घर पर मौजूद छोटे भाई से शौकत यूसुफजई के बारे में पूछगछ। शौकत यूसुफजई कहते हैं, पुलिस घर पर मौजूद मेरे बच्चों की गाड़ी भी साथ ले गई। दावा किया कि पुलिस और एक्साइज ने गैर कानूनी छापे मारे। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग की सड़क धमाके से फट गई। गाड़ियां और बसें उछलकर फुटपाथ पर जा गिरी। एक शख्स हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। धमाके की वजह मालूम ना की जा सकी।